हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ इजी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो आईआईटी जेईई एग्जाम 2020 में पूछे गए थे। ठीक है ना। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के वे कौन से कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम या फिर फॉर्मूलाज हैं जिनको लेकर आपके आईआईटी जेईई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चनों पर आपको अप्रोच कैसे करनी है। ठीक है ना। जिससे कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चनों को लेस टाइम में सॉल्व कर सको। ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट हम ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 अपॉन 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9 का होल 3। ठीक है ना। 3 पावर में है, होल में। इसकी वैल्यू पूछी गई आपसे। ऑप्शन 4 है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो देखो, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो आपको आयोटा के एक्सप्रेशन देगा, तो इस केस में जो आपकी हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, वो करता है डे मोइवर थ्योरम्स। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डे मोइवर थ्योरम्स क्या होती है। ठीक है ना। फिर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके। तो डे मोइवर थ्योरम, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है ना। क्या कहती है डे मोइवर थ्योरम्स? ये कहती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल n। ठीक है ना। इसकी वैल्यू बराबर होती है, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू होती है। ओके। ये इतना एंगल बन जाता है कॉस और साइन का। ठीक है ना। यानी कि जो आपका n नंबर है वो कहाँ आ जाता है? थीटा के मल्टीप्लाई में। ओके। कहाँ पर? यहाँ पर, जब हम इसको ओपन करते हैं। ओके। तो ये एक्सप्रेशन आपको एज दिस याद करना पड़ेगा कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब आयोटा की मल्टीप्लाई साइन में है। ठीक है ना। उसकी होल पावर n हो तो इसकी वैल्यू होती है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है ना। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है डे मोइवर थ्योरम, इसी को हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए लगाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि क्लियर है, पावर 3 दिखाई दे रही है, तो पावर कॉम्प्लेक्स नंबर में तभी हटती है जब हम डे मोइवर थ्योरम लगाएंगे। ठीक है ना। तो देखो, उसको मैं लिखता हूँ। ओके। फिर और बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। ठीक है ना। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9, ओके, अपॉन 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9 की होल पावर 3। ठीक है ना। मैंने बताया यहाँ पर डे मोइवर थ्योरम लगेगी, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन हमारा उस फॉर्म में अभी है नहीं, मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n उस फॉर्म में नहीं है। यानी कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है यहाँ पर। ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि डे मोइवर थ्योरम लगानी है यहाँ पर, तो हमें अपने डिनोमिनेटर को 1 करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। डिनोमिनेटर ये 1 होना चाहिए यहाँ पर, तब हम उस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारा मेन एम क्या रहेगा कि नीचे से इसे 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9 को हटाना। ये हट जाएगा जैसे ही, तो आपकी ये जो एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा डे मोइवर थ्योरम लगाने के लिए। ठीक है ना। ये सुटेबल हो जाएगा। तो अब आपको सोचना है कि ये हटाना है। ये कब हटेगा? कोई फ्रैक्शन है उसमें आप डिनोमिनेटर को कब रिमूव कर सकते हो? जब वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में आ जाए। ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई में इसको लाना पड़ेगा आप यहाँ पर। ठीक है ना। कैसे ला सकते हैं? देखो, साइन 2π/9 अब प्लस आयोटा कॉस 2π/9 में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, जिससे कि ये बन जाए। एक है वैल्यू 1। ठीक है ना। 1 हमको हेल्प कर सकती है ये वाला डिनोमिनेटर बनाने में। तो देखो, देखते हैं किस टाइप से हेल्प करेगी। ठीक है ना। तो देखो, 1 को मैं देखना क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 2π/9 माइनस आयोटा स्क्वायर
कॉस स्क्वायर 2π/9 प्लस साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9। ओके, अपॉन में हमारा चल रहा है 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9 की होल पावर में 3। ठीक है ना। अब देखो ये मैंने 1 को, इस वाले 1 को, ये साइन स्क्वायर 2π/9 माइनस आयोटा कॉस स्क्वायर 2π/9 कैसे लिख लिया। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो वही एक्सप्रेशन है। आप कहोगे यहाँ माइनस है, वहाँ होता है प्लस, तो प्लस ये यहाँ पर देखो ये माइनस है और यहाँ पर है ये आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस। तो एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि साइन स्क्वायर 2π/9 प्लस कॉस स्क्वायर 2π/9 लिखा हुआ है ये, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यानी मैंने कोई चेंज नहीं किया। ओके, अब देखो यहाँ पर एक और फार्मूला लग जाएगा। इसको कंपेयर करो आप, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, दिख रहा है ना ये। ए आप साइन स्क्वायर 2π/9 माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2/9। ठीक है ना, तो ए आपका हो जाएगा साइन 2π/9 और बी मान लेना आयोटा कॉस 2π/9। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे एक्सप्रेशन को, फिर उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9। ठीक है ना, ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया हमारा ए माइनस बी। 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9। ठीक है ना, ये मैंने इसको लिख दिया इतना। अब ये और बचा है, इसको लिखना पड़ेगा, साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9। ठीक है ना, तो ये मैंने लिख दिया न्यूमरेटर। अपॉन में हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज चलेगा अभी। 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस आयोटा कॉस 2π/9। ठीक है ना, इसकी है होल पावर 3। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, ये वाला टर्म है, प्लस से पहले एक टर्म लिखा हुआ है। ठीक है ना, एक टर्म ये लिखा हुआ है, तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 यहाँ पर है और इतना ही यहाँ पर है। तो यानी साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 हमारा कॉमन आ जाएगा ऊपर से। तो वो मैं ले लेता हूँ, यानी साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9, ये मैंने ले लिया कॉमन। जब मैंने यहाँ से कॉमन ये इतना ले लिया तो यहाँ बचेगा ओनली ये, यानी कि साइन 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9, यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि ये मैंने पूरा यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस 1। ठीक है ना, और अपॉन में हमारा वही चल रहा है, 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल था ये, बस इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है ना, ये पावर 3 है। ओके, तो देखो अब ध्यान से देखो, अब हमारा एक्सप्रेशन ये ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखो ये कितना है, 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9, इतना ही नीचे लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9। बस ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, 1 प्लस 1 साइन 2π/9 प्लस 1 साइन 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π माइनस आयोटा कॉस 2π/9। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, ये कैंसिल आउट हो गए, केवल ये बचेगा किसमें, न्यूमरेटर में, यानी साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 की होल पावर 3। लेकिन यहाँ पर एक और गलती मत कर देना कि पावर आगे डायरेक्ट लगा दिया। हमारा डी मोइवर थ्योरम क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, आयोटा किसके साथ है, कॉस के साथ, होना चाहिए साइन के साथ, तभी हम डी मोइवर थ्योरम लगा सकते हैं।
तो बना सकते हैं हम आयोटा। यहाँ पर क्या करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आयोटा से डिवाइड कर लेते हैं, बस बन गया। ठीक है ना, तो 1 आयोटा से डिवाइड कर देते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ आयोटा हो जाएगा, यानी आयोटा साइन 2π/9 हो जाएगा। ओके, प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, यानी माइनस कॉस 2π/9 की होल पावर 3। ठीक है ना, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन किसके बाद, लैम्प से आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करने के बाद। अब ये हमारा सुटेबल हो गया। ठीक है ना, किसके लिए, डी मोइवर थ्योरम लगाने के लिए। ठीक है ना, देखो अब ध्यान से देखना, 1 आयोटा की होल पावर भी क्या है 3 है, तो अगर मैं कॉमन लूँगा तो बाहर कितना आएगा कॉमन, 1 आयोटा की पावर 3 आएगा। ठीक है ना, कॉमन। ओके, अंदर क्या बचेगा, अगर मैं इसे सही से लिख लेता हूँ, माइनस कॉस 2π/9, ठीक है ना, प्लस आयोटा साइन 2π/9 की होल पावर 3। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो देखो ये आपको समझ में आ गया हो तो इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, यानी हमें सॉल्व करना है इसको। ओके, तो देखो अभी मैं नहीं लगा सकता डी मोइवर थ्योरम, क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारा क्या होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस को मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो ध्यान देना, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -1, तो क्या होगा 1 आयोटा की पावर 3, -1 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस 2π/9 माइनस आयोटा साइन 2π/9। ठीक है ना, ये 1 और ये होल पावर 3। ओके, अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी डी मोइवर थ्योरम। ठीक है ना, -1 को और कॉमन ले लेता हूँ, तो -1 की पावर क्या आएगा 3 कॉमन, तो -1 की पावर 3 कितना होगा -1, तो यानी -1 आयोटा की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये हुआ cos 2π/9 माइनस आयोटा साइन 2π/9। ठीक है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos -2π/9, ठीक है ना, माइनस आयोटा प्लस साइन -2π/9, एक जैसे एंगल होने चाहिए ना दोनों के बीच, की होल पावर 3। देखो क्या मैंने कुछ चेंज किया, नहीं किया। cos -थीटा कितना होता है cos थीटा, तो कुछ चेंज किया नहीं, यानी cos -2π/9 कितना हो जाएगा cos 2π/9। ओके, यहाँ माइनस है, ये सही है, साइन -थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा के। ठीक है ना, तो यानी कि साइन -2π/9 कितना हो जाएगा -sin 2π/9, यानी कि ये मैंने से लिख दिया। अब देखो मैंने ये एंगल सेम बना लिए और आयोटा की मल्टीप्लाई भी साइन में है। अब मेरी ये डी मोइवर थ्योरम वर्क कर जाएगी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n इजिकल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है ना, ये 3 में चल ही रहा है, तो ये पावर 3 आएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो 3 से 3 यानी कि ये एंगल कितना बन जाएगा -2π/3। ओके, प्लस आयोटा साइन सेम ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो 3 × 3 तो -2π/3। ठीक है ना, ये हमारा हो गया -1 आयोटा की पावर 3। ध्यान से देखो cos थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो ये तो cos 2π/3 रहेगा, प्लस ये कितना होगा साइन -थीटा माइनस साइन थीटा के, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन 2π/3 के। बस अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू में पुट करनी है, आयोटा की पावर 3 cos 2π/3 मतलब ये होगा 120 डिग्री, 120 मतलब cos 19 + 30। सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, चेंज तो हो जाएगा लेकिन नेगेटिव के साथ, तो साइन 30 डिग्री माइनस इसको लिख लेंगे हम साइन 90 + 30, तो ये कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री। बस वैल्यू में पुट कर देते हैं, -1 आयोटा की पावर 3 माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है -1/2, cos 30 कितना होता है √3/2।
ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, आयोटा की पावर 3 है, मैं अगर आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर आयोटा हो जाएगा, नीचे आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है ना। अंदर देखो आप, अंदर 2 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो -1 माइनस आयोटा √3 बचेगा। बस कुछ नहीं है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लाना है आपको। आंसर तो आपका आ गया, 2 कॉमन ले लो, ठीक है ना। माइनस आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा। ओके, ये प्लस आयोटा, देखो माइनस आयोटा की -1 में मल्टीप्लाई प्लस आयोटा। ओके, अब माइनस आयोटा की माइनस आयोटा में मल्टीप्लाई कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो हो जाएगा -√3। ओके, तो देखो यहाँ पर कुछ कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो -1/2 आ जाएगा, ये √3 माइनस आयोटा, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, -1/2 √3 माइनस आयोटा। ओके, तो इस टाइप से ये सॉल्व करना था। तो क्या करा हमने इसमें, बस मेन करा कि ट्यूमोवर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए इस एक्सप्रेशन को उसके सुटेबल बनाया, यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। तो इस टाइप से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 2020 का ही है। इफ़ Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू मोड Z1 - 1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू मोड Z2 - 1 एंड आर्गूमेंट ऑफ Z1 - Z2 इज इक्वल टू है π/6, ठीक है ना। यानी कि आपको 2 अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 दिए हैं, उनके लिए 3 कंडीशनें दी हैं, ठीक है ना। फर्स्ट रियल पार्ट ऑफ Z1 दे रखा है, रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड आर्गूमेंट ऑफ Z1 - Z2, ठीक है ना। तो इन तीनों की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 इज, क्या होगा इनमें से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन पर अप्रोच कैसे होगी, क्योंकि Z1 Z2 हमें यहाँ पर क्या दे रखे हैं, अननोन दे रखे हैं। तो हम ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर आप ढूंढ लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करें, क्या पता एक से अधिक एग्जिट करते हो, तो उस मैथमेटिकल अप्रोच को तो हम लेंगे नहीं, ठीक है ना। इसमें जो इन्होंने दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है ना। वो क्या है कि हम Z1 Z2 को क्या लेंगे, इन जनरल ही लेंगे, ठीक है ना। इन जनरल मतलब आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लेते हैं, x + आयोटा y की फॉर्म में, तो वही हम ले लेंगे Z1 और Z2 को, ठीक है ना। तो वही हम काम करते हैं, लेट, ठीक है ना। तो Z1 मैं ले लेता हूँ x1 + आयोटा y1 और Z2 ले लेता हूँ x2 + आयोटा y2। ओके, अब इन्होंने जो कहा है 3 कंडीशन देके इनसे वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, फिर देखता हूँ मेरा ये कितना आता है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 मैं फाइंड करता हूँ। देखो अगर मैं रियल पार्ट ऑफ Z1 यहाँ से कहता हूँ कितना होगा, x1 होगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मोड Z1 - 1, ठीक है ना। तो Z1 - 1 का मोड क्या आएगा, अगर मैं Z1 की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ x1 + आयोटा y1 - 1। ओके, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं a + आयोटा y की फॉर्म में, तो ये कन्वर्ट हो गया। तो a + आयोटा b का मोड कितना होता है, a² + b² का अंडर रूट, तो x1 - 1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, इसका आएगा अंडर रूट, ठीक है ना। और ये वैल्यू चलिए x1 इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो x1² इज इक्वल टू आएगा x1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो x1² इज इक्वल टू आएगा, ये इसको ओपन कर देते हैं, x1² + 1 - 2 x1 + y1², ठीक है ना। तो देखो x1² से x1² कैंसल आउट, तो कितना बचेगा, 1 - 2 x1 + y1² इज इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, देखो 1 + y1² इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2x1, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये आ जाती है। ओके,
अब निकालते हैं सेकंड कंडीशन से क्या हमारी कंडीशन बनेगी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं रियल पार्ट ऑफ Z2 कहता हूँ तो Z2 मेरा कितना है x2 प्लस आयोटा y2, तो रियल पार्ट टू इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, रियल पार्ट ऑफ Z2 x2 होगा कि नहीं। लेकिन उन्होंने हमसे क्या कहा है कि वो है मोड Z2 माइनस 1 यानी x2 प्लस आयोटा y2 माइनस 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल इस टाइप का ही आएगा एक्सप्रेशन, आप सॉल्व कर लेना। बस क्या आएगा, यहाँ y2 आएगा, यहाँ x2 आ जाएगा। तो ये x2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस एक्सप्रेशन को ही, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, वरना इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी, ठीक है ना। आप देख सकते हो ना, वही तो चीज़ है, बस x1 की जगह x2 है, y1 की जगह y2 है। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आया इसमें, जहाँ 1 है वहाँ 2 कर देता हूँ बस मैं, तो 1 प्लस ये y2 का स्क्वायर आ जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे तो बराबर 2x2, यानी हमें इससे और इससे ये दो कंडीशन मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशन काम की है, इनको लिख लेते हैं और बाकी फिनिश कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी आई थी 1 प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1, और सेकंड थी 1 प्लस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2। एक और कंडीशन देखते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। पहले तो बताओ, देखो Z1 माइनस Z2 कितना होगा, यहाँ से बताओ, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2। तो ये कितना आ जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा, यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y1 माइनस y2। ओके, तो यानी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2 आ गया इस फॉर्म में। ओके, तो इन्होंने देखो हमें क्या दे रखा है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, π/6, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं देखो इसके अकॉर्डिंग निकालता हूँ, अपनी जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं उनसे Z1 माइनस Z2 मैंने ये फाइंड किया, इसके अकॉर्डिंग मैं अगर निकालता हूँ आर्गूमेंट तो क्या आएगा, यानी इसी का वो आता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x होता है। कब, जब x प्लस आयोटा y हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो। यहाँ पर है हमारा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, तो इसको देखो y ले लो अपने उसमें, इसको x मान लो, ठीक है ना। तो y/x मतलब y1 माइनस y2 अपॉन x मतलब x1 माइनस x2 इज इक्वल टू π/6, ठीक है ना। तो देखो tan इनवर्स है इधर, tan π/6 हो जाएगा, यानी y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू tan π/6, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है ना। तो एक कंडीशन आ जाती है हमारी y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1/√3। अब ये आपकी एक्चुअल में कंडीशन है, ठीक है ना। इनसे आपको फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। पहले मैं आपको देखो बताता हूँ, ये Z1 Z2 हुआ कितना भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आएगा x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, हमें लाना पड़ेगा, तभी तो हम देखेंगे कि Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट होगा कितना, तभी तो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2, ये एक साथ लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 आयोटा कॉमन ले लेते हैं y1 प्लस y2, यानी ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 की वैल्यू। इसमें हमसे पूछा गया है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग कितना होगा। देखो इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा का मल्टीपल, यानी y1 प्लस y2। तो एक्चुअल में आपको ये फाइंड करना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 मतलब y1 प्लस y2 आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये तो पता होना चाहिए कि हमें फाइंड क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग तो ही हम बनाएंगे इन क्वेश्चनों से, इन इक्वेशन से अपना, यानी आपको ये फाइंड करना है y1 प्लस y2। अब इनके हेल्प से 1 2 3 की हेल्प से आपको बनाना पड़ेगा y1 y2। अब बना लो, उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो क्या कर सकते हैं y1 y2 के लिए हम x1 x2, सबसे पहले तो 1 माइनस 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो देखो क्या होगा, जब सब्ट्रैक्ट करूँगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ होगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, ओके, और ये हो जाएगा 2x1 माइनस 2x2,
यानी कि y1 माइनस वाई टू, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू x1 माइनस x2। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज़ करो, देखो y1 प्लस वाई2 हमें मिल रहा है, मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। थोड़ा सा और कर लो इसको सिंप्लीफाई कि y1 माइनस वाई2 की वैल्यू क्योंकि इतनी है तो इसको इधर ले आओ, x1 माइनस x2 इजिकल टू हो जाएगा 2/y1 प्लस वाई2। अब मान लो इसको इक्वेशन नंबर 4। देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ध्यान से देखो, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड भी इक्वल होगी। तो बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से, ठीक है ना, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, यानी कि 2/y1 प्लस वाई2 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो इसका मतलब क्या है कि y1 प्लस वाई2 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू √3, ठीक है ना। तो ये हमारी है आंसर कहीं पे है, तो ये हमारा हो जाता है ये। और यही क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 जो कि हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो इस टाइप से ये फाइंड करना था। एक्चुअल में क्या करा हमने, z1 z2 उसने सारी चीज़ें किस में दे रखी हैं, इन जनरल टर्म में। तो z1 z2 भी हमने इन जनरल ले लिए, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। अब ये जो कंडीशनें दी थी बस इनको एक्चुअल कैसा रूप होगा इनका वो हमने फाइंड किया। देखो फर्स्ट से ये वाली कंडीशन मिली हमें, सेकंड से ये मिली, थर्ड से हमें ये मिली। अब हमें जो फाइंड करना था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, मतलब हमें फाइंड करना था y1 प्लस y2। तो इन तीनों के हेल्प से हमने y1 प्लस y2 फाइंड करा, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा था, इनको सबट्रैक्ट करा पहले तो मुझे ये मिल गई, ठीक है ना, ये मिला। फिर मैंने इसका रेशियो फाइंड कर लिया क्योंकि मुझे दिखा तीसरी इक्वेशन में कि ये इतनी की वैल्यू 1/√3 है, तो मैंने इतना बना लिया। अब दोनों 3 और 4 में लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड भी इक्वल होंगी, तो इस टाइप से ये y1 प्लस y2 आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चनों पर अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।